अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद व सलाम हो ज़ात पर जिनके ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है, जिनके दरूद से बंद रास्ते खुल जाते हैं। दरूद शरीफ की एक खास बरकत यह भी है कि जब बंदा दिल से उसकी तरफ रजू करता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे ऐसे खोल देता है कि अक्ल हैरान रह जाती है। आज का ये मुशाहिदा एक ऐसी खातून का है जिन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में इसका असर देखा और महसूस किया। उनका कहना है कि जब भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती, कोई ऐसा मसला सामने आता है जिसका कोई हल समझ नहीं आता, तो वो किसी इंसान के दर पर नहीं जाती बल्कि दरूद शरीफ को अपना सहारा बना लेती हैं। वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी हाजत थी जो पूरे 3 साल से रुकी हुई थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, जायज़ तरीके इख्तियार किए, दुआएं की, मगर वो काम किसी तरह आगे नहीं बढ़ रहा था। 3 साल का अरसा कम नहीं होता। इस दौरान इंसान थक भी जाता है और बाज़ औक़ात दिल के अंदर मायूसी भी सर उठाने लगती है। मगर वो कहती हैं कि इसके बावजूद मैंने अल्लाह से बदगुमान होना नहीं सीखा। मैं जानती थी कि देर है अंधेर नहीं। मसला मेरे सामने था मगर हल मेरी नज़र से ओझल था। ऐसे में एक दिन मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं दरूद शरीफ की मन्नत मान लूँ, क्यों ना मैं इस दरूद को वसीला बनाकर अल्लाह के सामने अपनी बात रखूँ। तो चनाचा मैंने दिल में ये नीयत की कि या अल्लाह पाक, अगर मेरी ये हाजत पूरी हो गई तो मैं इतनी तादाद में दरूद शरीफ पढ़ूंगी और इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करूंगी। तो नाज़रीन, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि शरीयत में जो मन्नत होती है वो एक संजीदा मामला है। अगर बंदा ये कहे कि या अल्लाह, अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं फ़लाँ इबादत करूँगा, तो काम हो जाने के बाद इस मन्नत को पूरा करना वाजिब हो जाता है। इसलिए हमेशा इतनी ही मन्नत माननी चाहिए जितनी इंसान आसानी के साथ पूरी कर सके। वह खातून कहती है कि मैंने ये बात भी पेश नज़र रखी और ऐसी तादाद का इंतखाब किया जो मेरे लिए मुमकिन हो। मैंने मन्नत मानने के बाद इंतज़ार नहीं किया बल्कि इसी लम्हे दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि बाद लोग मन्नत मानकर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं जब काम होगा तब पढ़ेंगे। मगर मैंने नीयत भी की और अमल भी फ़ौरन शुरू कर दिया। दिन में भी, रात में भी, फारिग वक्त में भी, हता कि दिल घबराता तो वो भी दरूद शरीफ ही मेरी ज़ुबान पर होता। वो कहती हैं कि अजीब कैफियत थी, जैसे दिल पर हाथ रखा हो, बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का हो रहा हो। 3 साल से जो परेशानी दिल में दबी हुई थी उसकी शिद्दत कम होने लगी। मैंने अपनी हाजत अल्लाह के सुपुर्द कर दी थी और ख़ुद को बस दरूद शरीफ के साए में दे दिया था। फिर अल्लाह की शान देखे कि जिस काम के लिए 3 साल से दरवाजे बंद नजर आ रहे थे, वही दरवाजे थोड़े ही अरसे में खुलने लगे। ऐसे असबाब पैदा हुए जिनका कोई गुमान नहीं था। ऐसे रास्ते बने जो पहले दिखाई नहीं देते थे। वो कहती हैं, मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि जब मैंने दरूद शरीफ की मन्नत मानी और खलूस के साथ इस पर कायम रही तो अल्लाह ताला ने करम के फैसले फरमा दिए। मेरी वो हाजत जो 3 साल से अटकी हुई थी अल्लाह के फजल से पूरी हो गई, और जब वो काम हो गया तो मैंने बगैर किसी ताहीर के अपनी मन्नत पूरी की, क्योंकि मन्नत को टालना या इसमें सुस्ती करना दुरुस्त नहीं। यही वजह है कि शरीयत हमें ये सिखाती है कि मन्नत हो या नियत, दोनों में खलूस और जिम्मेदारी ज़रूरी है। तो नाज़रीन, यहाँ एक और अहम नुक्ता भी समझने वाला है कि नियत और मन्नत में फ़र्क होता है। मन्नत में ये शर्त होती है कि काम हो गया तो ये इबादत करूँगा, और नियत में बंदा ये कहता है कि या अल्लाह, मैं ये इबादत तेरी रज़ा के लिए कर रहा हूँ, उसकी बरकत से मेरी मुश्किल आसान फरमा। दोनों तरीके दुरुस्त हैं और दोनों के असरात भी बेशुमार लोगों ने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। बहुत से ऐसे मुशाहिदात सामने आए हैं जहाँ लोगों ने सिर्फ नियत की और दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और अल्लाह ने बगैर किसी शर्त के उनके काम बना दिए, और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने मन्नत मानी और फिर अल्लाह ने उन्हें सरफरू किया। तो असल चीज़ तादाद नहीं बल्कि दिल की हालत है। असल चीज़ ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज नहीं बल्कि दिल की गहराई से उठने वाली सदा है। दरूद शरीफ की यह खासियत है कि ये दुआ को कबूलियत के करीब ले जाता है। यही वजह है कि उलमा ने लिखा है कि जब दुआ के शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो दुआ के रद्द होने का इम्कानात कम हो जाते हैं। इस खातून का कहना है कि मैंने इस पूरे अरसे में किसी से शिकवा नहीं किया, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, बस अल्लाह से मांगती रही और दरूद शरीफ को अपना सहारा बनाए रखा, और अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि मेरी ज़िंदगी का वो बाब बंद हो गया जो 3 साल से खुला हुआ था। तो नाज़रीन, एंड में वो कहती हैं कि अगर किसी की कोई हाजत रुकी हुई है, कोई मसला हल नहीं हो रहा, तो वो मायूस ना हो। अल्लाह के दर पर देर है मगर अंधेर नहीं। दरूद शरीफ को अपना मामूल बनाए, चाहे नीयत के साथ, चाहे मन्नत के साथ, मगर खलूस के साथ, यकीन के साथ और साबित कदमी के साथ, क्योंकि दरूद शरीफ वो अमल है जो बंदे को भी संवार देता है और बंदे के हालात को भी बदल देता है। और जब बंदा अपने रब पर मामला छोड़ देता है तो फिर अल्लाह अपने फजल से ऐसे फैसले फरमाता है जो बंदे के वहम गुमान से भी बुलंद होते हैं।
تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ وظیفہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے. ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. جزاک اللہ خیر.